Quality without result is pointless, and result without quality is boring. एक महान शख्स ने बात बोली थी, जिसके लिए बोला जाता है अपेरेंटली कि उसने फुटबॉल वर्ल्ड पूरा चेंज कर दिया. आई एम टॉकिंग अबाउट द जीनियसेस ऑफ योहान क्राइफ. एंड उसने ये बात बोली थी, इसका सिंपल सा मीनिंग ट्रांसलेशन में कर देता हूँ कि अगर आप क्वालिटी के बिना खेलते हो, मतलब अगर आप रिजल्ट के बिना, अगर आप सिर्फ क्वालिटी दिखाते हो और रिजल्ट नहीं आता है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है. और अगर आपके पास कहीं से रिजल्ट ग्राइंड आप कर लेते हो, यू नो, और उसमें क्वालिटी नहीं है तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है. बट भाई, वी आर लिविंग इन 2024 और ये चीज़ बिल्कुल प्रूव हो चुकी है कि ये चीज़ समय के साथ अब ये चीज़ें नहीं देखी जाती भाई, ये चीज़ें नहीं देखी जाती. मे बी आई मीन समवेयर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कैटलूनिया या समवेयर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ एम्स्टरडैम ये चीज़ों के बारे में बात करी जा सकती है, लेकिन वर्ल्ड फुटबॉल ऐसे नहीं चलता है. बीइंग बारसा फैन, मेरी भी दिमाग और मेरी खोपड़ी में ये बात घुस चुकी है पिछले इतने सीजन से देख करके. चाहे आप यूसीएल में ले लो या कहीं पे भी ले लो, अ विन इज़ अ विन, अ टाइटल इज़ अ टाइटल. और कल भाई प्रूव कर दिया रियल मैड्रिड ने दैट वाई दे आर यूरोपियन रॉयल्टी एंड वाई दे डिजर्व्ड. क्या वो अच्छा खेले? क्या दे वर द बेटर टीम? एब्सोल्युटली नॉट. क्या मैन सिटी डिजर्व करती थी जीतना? एब्सोल्युटली येस. नॉट सेइंग दिस एज अ हेटर या ऐसे कुछ वे में, बट मैड्रिड फैंस भी ये मानेंगे भाई, दे आर डैम लकी. और भाई कल उनका लक जो लास्ट सीजन याद है ना? लास्ट सीजन याद होगा भाई तुम लोगों को, जब 4-0 मैड्रिड ह्यूमिलिएट हुई थी एतिहाद में. एंचेलोटी का मुंह देखा था हमने सबने, फ्लोरेंटिनो पेरेस का मुंह देखा था हम सबने. ही वॉज नॉट प्लीज्ड एट ऑल. एंड लास्ट सीजन अगर तुम्हें याद होगा तो मतलब जब स्कोर लेवल था, इट वॉज 0-0 आई गेस, या एक गोल पड़ गया था, 0-0 था शायद मेरे ख्याल से. एंड टोनी क्रूज ने एक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से बहुत तगड़ा शॉट लिया एंड इट हिट द बार. वो बार में हिट हुआ भाई. वो ऐसे शॉट ना मैड्रिड के जाते हैं अंदर, वो वहां बार में हिट हुआ. और यहाँ बुद्धि में मेरी आ गया था कि आज मैड्रिड का लक नहीं है और ये आज ह्यूमिलिएट होंगे. एंड दे गॉट ह्यूमिलिएटेड. दे वर बीटन 4-0 बाय मैन सिटी. और कोर्तुआ नहीं होता तो 6-7 भी जा सकती थी स्कोर लाइन. बट भाई कल का वो मैच, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब हालैंड का वो पोस्ट पे लगा ना, आई अंडरस्टूड कि भाई ये मैच में कुछ नहीं है, ये मैच आराम से मैड्रिड जीतने वाली है. एंड मैंने भाई मेरी पिछली वीडियो देखो जो मैंने प्रिडिक्ट करा था, पिछली नहीं मतलब जो यूसीएल जब क्वार्टर फाइनल्स आए थे, जो मैंने उस वीडियो में बोला था, मैड्रिड अच्छा खेल के नहीं जीतेगी क्योंकि अच्छा मैड्रिड खेल ही नहीं पाएगी. अगर तुम यहाँ पे सेकेंड हाफ भी देखो भाई, मैड्रिड के पास मुझको याद ही नहीं है मतलब जब बॉल आई हो या मैड्रिड के 2 पास भी सही गए हो. प्लेयर्स लाइक जूड बेलिंगम, भाई जूड बेलिंगम ऑन द बॉल, जूड बेलिंगम डिड नथिंग भाई, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट पहला गोल जो रोड्रिगो का आ गया, दैट्स इट. एंड भाई वो गोल इनफ था मैड्रिड को सरवाइव करने के लिए यूसीएल में. कैन यू इमेजिन? मुझे शायद सिर्फ एक ऐसा मोमेंट याद है जहां पे जूड बेलिंगम की हमको ऑन द बॉल ग्रेटनेस दिखी हो. एब्सोल्युटली डिफेंसिवली ही वाज गुड. डिफेंसिवली भाई पूरी मैड्रिड टीम ने ओवर परफॉर्म करा है. आई थिंक नाचो ने बहुत ओवर परफॉर्म करा भाई. नाचो से किसी को कुछ उम्मीद थी नहीं ज़्यादा. बट ये तो भाई मैं मान गया हूँ. पेप गार्डियोला पोस्ट मैच आके बोलता है कि अगर ये फुटबॉल के अलावा कोई स्पोर्ट होता तो हम जीत जाते, विच मेक्स एब्सोल्यूट सेंस भाई, विच मेक्स एब्सोल्यूट सेंस भाई. एंचेलोटी ने भी ये बात बोली कि अगर तुम्हें सिटी को हराना है तो तुम्हें ऐसा ही कुछ करना था. तो मतलब तुम समझ रहे हो ना, फुटबॉल इज ऐसा नहीं होता भाई. और ये बात प्रूव हो चुकी है दोस्तों. लास्ट सीजन ये बात प्रूव नहीं हुई थी, लेकिन इस सीजन ये बात प्रूव हो चुकी है कि जो बेस्ट टीम होती है, टैक्टिकली कंट्रोल, प्लेयर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट है, ये कुछ मैटर नहीं करता है यूसीएल में कैसी भी कोई भी टीम जीत सकती है. दिस इज वॉट इट इज, दिस इज द रियलिटी. many congratulations to Carlo Ancelotti. I mean, what he's doing, it's absolutely unbelievable भाई, it's absolutely unbelievable. मतलब थोड़ा सा रेफरी से भी हेल्प मिली. अगेन इट्स नॉन बायस्ड भाई, सीधी सी बात है भाई, रेफरी से तो कल मदद मिली है मैड्रिड को. आई थिंक काफ़ी चीज़ें थी जहाँ पे मैड्रिड को थोड़ा बहुत फेवर मिल गया वहाँ पे. बट दिस इज़ व्हाट मैड्रिड का लक भाई, जो यूसीएल में हम लोग देखते हैं कि उनका एक है भाई वहाँ पे एक ऑरा, और उनको पूरा यूनिवर्स वहाँ पे सपोर्ट में करता है टू गो एंड विन. एंड यही हुआ यहाँ पे.
इमेजिन भाई बर्नार्डो सिल्वा मिस कर देता है पेनल्टी, कोवाचिच मिस कर देता है पेनल्टी, रूडिगर पेनल्टी स्कोर कर देता है। भाई गजब के विजुअल्स थे ये। बाय द वे आई एम हैप्पी कि भाई मेरी प्रिडिक्शन तो सही हो गई। एज अ क्रिएटर, एज अ बडिंग क्रिएटर, आई एम हैप्पी कि मेरी प्रिडिक्शन एक तो सही हुई। मतलब मेरा पॉट 2 जो था, जो इधर वाले थे, वो प्रिडिक्शन मेरी सही हो गई। यहाँ पे मैड्रिड भी एडवांस कर रही है एंड बायर्न भी एडवांस जा रही है। बट या एज एन आर्च राइवल आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट प्लीज्ड, बट इट इज़ वॉट इट इज़ भाई, इट इज़ वॉट इट इज़। टू बारसा ऑल्सो भाई, हमें बिल्कुल सीखने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें अब नहीं चलती हैं भाई। अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है फुटबॉल। आप तुम्हें गलीच बनना पड़ेगा भाई, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तुम्हें गलीच बनना पड़ेगा। गलीच बनो भाई, गलीच बनो, क्योंकि कल तो भाई बहुत गलीच बना हुआ है, कल बहुत गलीच बना, कल बहुत हराम बॉल, मतलब तड़पा दिया था भाई। आंसू आंसू निकाल दिए थे, पता है, आंसू निकाल दिए थे मैड्रिड के, आंसू निकाल दिए थे कामाविंगा के, आंसू निकाल दिए थे जूड बेलिंगम के। एक्टिंग करनी पड़ रही थी भाई, पहले जूड बेलिंगम, उसका कारवाल, एक्टिंग करनी पड़ी भाई इन लॉन्डो को, समझ रहे हो तुम? मतलब एंचेलोटी ने कैसे निकाला है गेम। और अगेन भाई इस पे कुछ तुम टिप्पणियां हेट मत करो, दिस इज दिमाग भाई। वो बंदा बोलता है ना कि हम ऐसे ही जीतते सिटी के अगेंस्ट, नो वे कि हम उनसे बेटर खेलते, नो वे हमें, हमारे पास उनसे ज्यादा कंट्रोल है, विच इज अ फैक्ट। तुम्हें हराना तो है ही, पेरेस बुढ़ा देख रहा है ऊपर से, हराना तो है। कैसे हराए भाई, क्या करे एंचेलोटी, तो उसके लिए तो मुझे पूरी पूरी रिस्पेक्ट है भाई, रिस्पेक्ट भाई। एंड मैड्रिड आर एडवांस, एंड अब तो क्या प्रिडिक्शन करके क्या ही है। बट एक और मैच हुआ भाई, बायर्न वर्सेस आर्सेनल, और जैसा मैंने बोला भी था भाई, बायर्न जीत जाएगी वो मैच। अगेन मैंने बहुत बोला था कि नैरो सी एक वो होगी, ऐसा कुछ ह्यूमिलिएशन नहीं होगा आर्सेनल को जो पिछले सालों में देखने को हमें मिला है। बट मैं बोल ही रहा था भाई, आर्टेटा अब भाई क्रेजी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है कंसेप्ट भाई। अब जैसे मैं तुम्हें बोल रहा था ना बारसा वाली वीडियो जो मैंने पिछली बनाई उसमें, कि अब भाई बारसा के यंगस्टर्स को गाली पड़ने लग गई, ये देखो ये है, यही है, ये है लामासिया के। और कल जब भाई आर्सेनल बाहर हुई तो अब मैं देख रहा हूँ ट्विटर में, अरे यार दे आर यंग, साका भाई ज्यादा गाली गलौज मत करो भाई, यंग है। अगेन भाई नो डिसरिस्पेक्ट टू आर्सेनल भाई, आई एम, मतलब आई वांट टू क्लैप भाई कि वो आए यहाँ तक और दे डिड वेरी वेल। बट अगेन भाई जब तुम वहां उन प्लेयर्स के लिए सिंपैथी या रिस्पेक्ट दिखा सकते हो, तो बारसा के प्लेयर से क्या दुश्मनी है भाई, क्या दुश्मनी है दोस्तों। बट वही है भाई, एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस, मेंटालिटी इज मेंटालिटी। किमिक ने दिखा दिया ही इज गॉट दैट मेंटालिटी, उनके प्लेयर्स ने दिखा दिया, नॉयर ने दिखा दिया, एंड आर्सेनल ने भी दिखा दिया कि अभी टाइम लगेगा। प्रोसेस बहुत अच्छी है लेकिन टाइम लगेगा। ऐसा आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यूसीएल में, अनलेस एंड अनटिल यू आर रियल मैड्रिड ऑफ कोर्स। बट आई मीन कूडोज टू थॉमस टूखल भाई, उसने दिखा दिया, पीएसजी के साथ उसने फाइनल खेला था एंड चेल्सी को उसने फाइनल जिता रखा है। तो मतलब अब कोई प्रेशर है नहीं बुंडेसलीगा का, तो आई थिंक उनके पास प्लेयर्स तो हैं ही भाई, ऐसा तो है नहीं भाई, दे हैव गॉट एम्पल ऑफ क्वालिटी बायर्न के पास। एंड लेट्स सी भाई, यहाँ पे तो यहाँ के पॉट के बारे में हो ही गया भाई, डॉर्टमुंड आगे चली गई है, पेरिस आगे चली गई है। और अगर प्रिडिक्शन देनी हो मुझे अब अपनी, थोड़ा मेरी प्रिडिक्शन तो भाई खराबी हो चुकी है, बट अगर मैं बोलूँ पीएसजी डॉर्टमुंड में, पीएसजी गोइंग थ्रू, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सॉरी भाई ये इंटरेस्टिंग है। मैं बोल रहा हूँ कि डॉर्टमुंड आगे जा रही है, मैं बोल रहा हूँ कि डॉर्टमुंड आगे जा रही है। माई प्रिडिक्शन इज अ डॉर्टमुंड विन, एंड डॉर्टमुंड भी एक नैरो सी एक गोल की मार्जिन से डॉर्टमुंड आर विनिंग ओवर पीएसजी, एंड पीएसजी को वो नॉकआउट कर रहे हैं। अगर इस स्पॉट में देखें तो रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख, सेकेंड लेग बर्नाबाउ में है ना, बायर्न आर गोइंग थ्रू। इट्स अगेन इट्स नॉट हेटरेड, बट आई जस्ट थिंक भाई, मुझे लग रहा है कि इट्स गोना बी बायर्न वर्सेस डॉर्टमुंड इन द फाइनल। एंड इमेजिन भाई, हम लोग क्लासिको बोल रहे थे, क्लासिको, इमेजिन अगर ऐसा हो जाता है डॉर्टमुंड वर्सेस बायर्न, दैट्स क्रेजी भाई। और थॉमस टुखल ने लीग बॉटल करी है, बट इमेजिन भाई थॉमस टुखल चैंपियंस लीग जिता देता है अगर बायर्न को। एंड अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि उसमें कौन विनर है, हु इज विनिंग द चैंपियंस लीग, इट्स बायर्न म्यूनिक, एंड थॉमस टुखल इज डूइंग इट विद बायर्न, एंड डॉर्टमुंड और बायर्न होंगे फाइनल में। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड फैंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बायर्न म्यूनिक के फैंस। इट वॉज अ क्रेजी नाइट भाई। एज अ न्यूट्रल तो मैं नहीं था, आई वॉन्टेड सिटी टू विन, मतलब एज अ बारसा फैन आई वॉन्टेड सिटी टू विन, एंड एज अ क्रिएटर आई वॉन्टेड रियल मैड्रिड टू विन, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन सही हो जाती। बट ओके, रियल मैड्रिड जीती, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डेम।
बाकी बायर्न जीत रही है भाई इस बार का यूसीएल, मेरे को लगता है। अपने जो भी थॉट्स है कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब टू द फुटी प्लैनेट, सब्सक्राइब टू कार्तिक उप्रेती भाई, मतलब चैनल का नाम इज फुटी प्लैनेट, प्लीज सब्सक्राइब टू इट भाई। अपने कमेंट्स में बताओ भाई अपने अपने ओपिनियंस, एंड आई सी यू गाइस सून भाई। तब तक के लिए विस्काइल बारसा भाई।